क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की खोज आखिर कैसे हुई और दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक माने जाने वाले इस देश तक यूरोप के लोग कैसे पहुंचे? आज से लगभग 500 साल पहले का समय था जब यूरोप के देशों में भारत के मसालों, रेशम, कपड़ों और कीमती वस्तुओं की बहुत ज्यादा मांग थी। उस समय काली मिर्च, दालचीनी, इलायची और अन्य मसाले यूरोप में सोने के बराबर की कीमत रखते थे। यही कारण था कि भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन समस्या यह थी कि भारत तक पहुंचने का रास्ता बेहद लंबा और खतरनाक था। ज्यादातर व्यापार जमीन के रास्ते होता था, जो मध्य एशिया और अरब देशों से होकर गुजरता था। इन रास्तों पर भारी टैक्स देना पड़ता था। साथ ही युद्ध और लुटेरों का खतरा भी हमेशा बना रहता था। इसलिए यूरोप के कई राजा और व्यापारी भारत तक पहुंचने के लिए समुद्र के रास्ते का नया मार्ग खोजने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान एक साहसी इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक अनोखा विचार रखा। उसका मानना था कि अगर पृथ्वी गोल है तो पश्चिम दिशा में समुद्र के रास्ते यात्रा करके भी भारत पहुंचा जा सकता है। यह विचार उस समय बहुत जोखिम भरा माना जाता था, क्योंकि उस दौर में समुद्र के बारे में बहुत कम जानकारी थी और कई लोग मानते थे कि समुद्र के फटे अंत में जहाज गिर सकते हैं। फिर भी 1492 में कोलंबस 3 जहाजों के साथ स्पेन से अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर निकल पड़ा। कई हफ्तों तक समुद्र में भटकने के बाद उसके जहाजों के नाविक डरने लगे और उन्हें लगा कि शायद वे कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। लेकिन आखिरकार एक दिन दूर उन्हें जमीन दिखाई दी। कोलंबस को पूरा विश्वास था कि वह भारत पहुंच चुका है, लेकिन असल में वह एक नई दुनिया यानी अमेरिका के द्वीपों तक पहुंच गया था। क्योंकि उसे लगा कि वह भारत में है, इसीलिए उसने वहां के मूल निवासियों को इंडियन कहना शुरू कर दिया और यह नाम इतिहास में दर्ज हो गया। हालांकि कोलंबस की यात्रा भारत तक नहीं पहुंची, लेकिन उसने दुनिया को एक नए महाद्वीप से परिचित करा दिया। इसी समय यूरोप के कई देश अभी भी असली भारत तक समुद्र के रास्ते पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार यह सपना पुर्तगाल के एक साहसी नाविक वास्को द गामा ने पूरा किया। 1497 में वास्को द गामा पुर्तगाल से अपनी समुद्री यात्रा पर निकला और उसने अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप को पार किया, जो उस समय दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक माना जाता था। इस यात्रा के दौरान उसके जहाजों को कई भयानक तूफानों का सामना करना पड़ा। नाविक बीमार पड़ गए और खाने पीने की कमी भी हो गई। लेकिन वास्को द गामा ने हार नहीं मानी। कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार 1498 में वह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रसिद्ध बंदरगाह शहर कालीकट पहुंच गया। उस समय इस क्षेत्र पर जमोरिन नामक शक्तिशाली शासक का शासन था और यह शहर मसालों के व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। वास्को द गामा का भारत पहुंचना सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि इसके बाद यूरोप और भारत के बीच सीधा समुद्री व्यापार शुरू हो गया। धीरे धीरे पुर्तगाल, डच, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देश भारत में व्यापार करने लगे और उन्होंने यहां अपने व्यापारिक केंद्र भी बनाना शुरू कर दिए। शुरुआत में ये लोग सिर्फ व्यापार के लिए आए थे, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने भारत की राजनीति और सत्ता में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यही घटनाएं आगे चलकर भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत का कारण बनी और बाद में ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर लगभग 200 साल तक शासन किया। इसलिए जब हम भारत की खोज की कहानी सुनते हैं तो यह सिर्फ एक समुद्री यात्रा की कहानी नहीं होती, बल्कि यह साहस, जिज्ञासा, लालच और इतिहास के बदलते हुए दौर की कहानी होती है। एक तरफ कोलंबस की गलती ने दुनिया को एक नए महाद्वीप से परिचित कराया और दूसरी तरफ वास्को द गामा की यात्रा ने यूरोप और भारत के बीच एक ऐसा रास्ता खोल दिया जिसने आने वाले कई सौ सालों के इतिहास, व्यापार और राजनीति की दिशा ही बदल दी। यही कारण है कि भारत की खोज को दुनिया के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है।